अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, आज हम और आप जनाब मोहम्मद शाकिर इब्ने तौसीफ गुलाम वाला के शादी के मौके पर इस मुबारक मजलिस में हाजिर हैं, शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस मजलिस को हमारे लिए, हमारे जुमला अहले ईमान मरहूमीन के लिए ज़रिए नजात बनाए। मुझसे पेशतर हमारे इलाके के बेहतरीन मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत हाफिज़ क़ारी जनाब मक़सूद साहब क़िबला अशरफ़ी बेहतरीन अंदाज में नात रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुना रहे थे और हम महसूस हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन हमारे बुजुर्गों ने सच कहा है, जब पढ़ने वाला अच्छा हो और कलाम भी अच्छा हो तो फिर उसकी वजह से सीने में इश्क़ रिसालत में इजाफ़ा होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत नसीब होती है, औलिया किराम की मोहब्बतें नसीब होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखें और इनकी ज़बान में मज़ीद मीठा नसीब फरमाएं। मोहतरम सामईन, मैं कुछ मिनटों के लिए आपकी समातों के हवाले किया गया हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन नात के साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें भी होनी चाहिए ताकि हमारे मुआशरे से जो गलत रस्में हैं वो दूर हो सकें और बिलखुसूस शादी ब्याह के मौके पर जो कुछ हमारे यहाँ आजकल हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे हमारी हिफाजत फरमाए। शादी को हमने बड़ा हल्का समझ रखा है, हालांकि शादी एक गैर मामूली इबादत है। ये एक ख़ानदानी तकरीब ही नहीं, ये एक समाजी मुआमला ही नहीं, बल्कि ये एक बेहतरीन इबादत है कि बंदा अगर जब इस लायक हो और जब वो मौका आ जाए कि हमारे अपने बच्चों की शादी का इंतज़ाम करना हो, तो उस वक्त हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात ये सब के सब शरीयत मुतहरा की रोशनी में होना चाहिए। इसलिए कि ये इबादत है, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए बराए करम, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस उम्मत से वो उम्मीद नहीं थी जो इन्होंने आज शादी के मामले को लेकर गैर शरई रस्म व रिवाज को उरूज दे रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इबादत हमें अता फरमाई थी, हुजूर की सुन्नत भी थी, लेकिन हमने इस सुन्नत के जैसे अजीम खुशी के मौके को कहाँ ले जाकर छोड़ा है, आज हम खूब जानते हैं। हमारे लिए ये बहुत अहम है। ये शादी जिंदगी, इंसान की जिंदगी के जितने भी खुशी के मौके हैं, उन तमाम खुशियों के मौके के अंदर ये एक बहुत अहम मौका है खुशी के लिहाज से। इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि हम शरीयत मुतहरा का ख्याल रखते हुए हम अपने बच्चों की शादियों का इंतज़ाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके बाद बुजुर्गान दीन का जब तक दौर रहा और यहूदो नसारा जब तक उनका तसल्लुत हम पर नहीं था,
तब तक ये शादियां शरीयत मुतहरा की रोशनी में होती रहीं। लेकिन जैसे ही मगरिबी तहजीब ने हमारे घरों में दाखिला लिया है, आज ये इबादत भी गैरों की रस्म के हवाले हो गई। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अब आप अंदाजा लगाएं, एक ऐसी इबादत कि जब बंदा इस दिवाजी रिश्ते से मुंसलिक होता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है, और बाकी आधे दिन के हवाले से अब वो फिक्रमंद रहे, उसका आधा दिन महफूज हो जाता है। एक ऐसी इबादत, ये निकाह क्या है? निकाह नस्ल इंसानी की बका का जरिया है। निकाह क्या है? निकाह बेहयाई को दूर करता है। निकाह हमारी आंखों में हया पैदा करता है। निकाह हमारे वजूद में हया पैदा करता है। निकाह की वजह से हम एक नहीं न जाने कितने गुनाहों से महफूज हो जाते हैं। निकाह एक ऐसी इबादत है, खुदारा इसको गैर शरई रस्म और रिवाज के हवाले न कीजिए और इसको शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि वो निकाह बड़ा बाबरकत है कि जो शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में किया जाए, जो हुजूर के फरामीन के मुताबिक किया जाए। और ये काम मुस्तफ़ा करीम के सच्चे दीवानों ने किया है। हजरत सलमान फारसी, जिनको एक लंबी उम्र मिली थी, ये सलमान फारसी कौन है? जो सहाबी रसूल हैं, ईमान की तलाश में इतना लंबा सफर तय करते हुए हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जब उनकी शादी का मौका आया तो वो उस वक्त शादी की मसरूफियत की वजह से अपने दोस्तों के साथ थे, और फिर जब दुल्हन के घर जाना हुआ, अंदाजा लगाएं कि उन्होंने इस पर अमल किया और फिर अमल करके दिखाया और बताया कि हाँ, हम सच्चे गुलामान मुस्तफ़ा हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे आका को राजी कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये दीवाना अपने दोस्तों के साथ दुल्हन के घर पहुंचता है, तो जैसे ही दुल्हन का घर आता है अपने दोस्तों से कहता है अब तुम चले जाओ, इसलिए कि अब मैं अपनी अहलिया के पास जाऊंगा, और अगर तुम भी मेरे साथ अंदर आओगे तो फिर बेपर्दगी का मुजाहरा होगा, तो तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ो। जब वहां पहुंचे तो देखा कि घर को सजाया गया था। तो आप पूछते हैं इस घर को बुखार आ गया है या फिर काबा यहाँ मुंतकिल हो गया है? लोगों ने कहा ये शादी के मौके की वजह से इस घर को सजाया गया है। घर सजाना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये उनकी शान थी। उन्होंने कहा ये सारे पर्दे हटा दो, सिर्फ दरवाजे का पर्दा लगाए रखो। जब अंदर पहुंचे तो बहुत सारा साजो सामान रखा था। कहा ये क्या है? कहा ये आपके लिए जरूरी सामान है। कहा नहीं, मेरे खलील यानी मेरे दोस्त मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ज्यादा राह काफी है जो तुम्हारे सफर में काम आ सके, और जितना ज्यादा है तुम उसको गरीबों में तकसीम कर दो। उसके बाद देखा कि एक खादिम खड़ा है। पूछा ये कौन है? कहा ये तुम्हारी खिदमत के लिए है। कहा मुझे खिदमतगारों की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे खलील ने खुद खादिम बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे खिदमत लेने का हुक्म नहीं दिया है, मुझे खादिम रखने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने तो ये भी फरमाया है अगर तुम लड़की वालों से तुम पैसा लोगे तो फिर याद रखना, पैसा यानी कि उनके पास से सामान तलब करोगे, जैसे कि आजकल हम एक दूसरे से तलब करते हैं तुम्हें ये देना होगा, तुम्हें वो देना होगा। हुजूर फरमाते हैं उसकी वजह से तुम्हारी बीवियां नाफरमान हो जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। और आज ये मामला जाहिर है, ससुर की तरफ से मकान मिला तो अब फिर गुलाम बनकर जिंदगी गुजार रहा है। बीवी बेपर्दा हो रही है, कुछ बोल नहीं पाता, नाफरमानी कर रही है, कुछ बोल नहीं पाता, नमाज छोड़ रही है, कुछ बोल नहीं पाता। हजरत सलमान फारसी कहते मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बस मेरे ज़ादे राह के लिए सिर्फ इतना काफी है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मुसाफिर के लिए थोड़ा ही ज़ादे राह होता है, ज्यादा नहीं होता। फिर कहते हैं अपनी बीवी से मुखातब होकर, चूंकि वहां पर कुछ औरतें भी बैठी थी और वो पर्दा बापर्दा होंगी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब तुम और मेरी बीवी के दरमियान ऐसे ही आर करके बैठी रहोगी या तुम भी अपने घर को जाओगी? अब छोड़ दो हमें तन्हा, हमें अकेला छोड़ दो। जब वो लोग वहां से चली गई तो फिर उसके बाद आप अपनी बीवी से मुखातब होकर कहते हैं ए मेरी बीवी, हमारा निकाह हो चुका है, अब जरूरी है कि तू मेरा कहना माने, क्या मैं तुझे जो कहूंगा वो तू मानेंगी? उस वक्त वो कहती है कि हाँ। कहाँ जा तू वुजू कर
और वुजू करके फिर हम एक दूसरे नमाज अदा करते हैं। रिवायत में आता है उन्होंने नमाज की शुरुआत की, जहां तक हो सका अल्लाह की इबादत की, फिर हक की ज़ौजियत अदा किया। ये अल्लाह वालों के यहाँ, ये गुलामान मुस्तफ़ा के यहाँ शादियों का माहौल था। हमने क्या कर लिया, हमारे यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यहूदी कल्चर नजर आ रहा है, उनकी रस्में नजर आ रही है, उनका तौर तरीका नजर आ रहा है। ये कुछ भी नहीं है इस्लामी तालीमात की रोशनी में। शादी बहुत आसान है और उसी शादी को अल्लाह के रसूल ने भी पसंद किया है जिसमें खर्चा कम हो। यूँ तो हमारी शादियों में इब्तिदा से लेकर आखिर तक, यानी पीठी लगाने से लेकर दरवाजा रोकने तक, वहां तक इतनी सारी गैर शरई रस्में हैं कि अल्लाह अकबर। उन तमाम रस्मों से बचना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन याद रखें, आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में 3 बातों के हवाले से मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करूं। हमारे यहाँ उमूमन शादियों में जो सबसे ज्यादा जो काम पाए जाते हैं, वो 3 काम बहुत ज्यादा है। वो ये है, सबसे पहला नमाजों को तर्क करना, नमाजों को तर्क करना। दूसरा काम है इसराफ करना, फजूल खर्ची करना। और तीसरा काम है बेपर्दगी का मुजाहरा करना। यूं तो बहुत सारी गैर शरई रस्में हैं, लेकिन ये 3 काम ऐसे हैं जो हमारे यहाँ शादियों के हवाले से बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नमाजों का कोई ख्याल नहीं। भाई खुशी का मौका है, खुशी के मौके पर लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि नाफरमानी करते हैं। इससे पहले जब रिश्ते नहीं मिलते थे तब तो मुसल्ले से उठते नहीं थे, दुआओं पर दुआएं, मन्नतों पर मन्नतें लेते थे। कोई ऐसा नहीं गुजरता था जिससे हमने न कहा हो कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे यहाँ बच्ची जवान हो रही है या बच्चा जवान हो रहा है, कहीं उसका बेहतर ठिकाना मिल जाए। कोई हर एक ऐसी दुआएं कराता है, खुद दुआ करता है, नमाजों की पाबंदी करता है। उस वक्त हमें क्या हो जाता है, जिस वक्त शादी का मौका माहौल होता है, नमाज फज्र की फिक्र, पूरी रात घूमेगा, पूरी रात इधर उधर करेगा, ये सजाना वो सजाना। ठीक है सजाइए, लेकिन क्या वो सजावट भी कोई सजावट है जो हमारे और नमाज के दरमियान आड़े आ जाए? क्या वो शादी भी कोई शादी है कि जिसकी वजह से हम अल्लाह के यहाँ इबादत से महरूम हो जाए? न नमाज फज्र की फिक्र है, न नमाज जोहर की फिक्र है, न नमाज असर की फिक्र है, न दुल्हा फिक्र करता है। लेकिन जो हो रहा है वो मैं आपके सामने पेश कर, अक्सर अक्सर इल्ला माशाअल्लाह सब अक्सर ऐसा होता है, न दुल्हा फिक्र करता है, न दुल्हा वाले फिक्र करते हैं, न दुल्हन फिक्र करती है, न दुल्हन वाले फिक्र। नमाजों का कोई ख्याल नहीं, अजान पर अजानें हो रही हैं, उसको बुलाया जा रहा है, आओ कामयाबी की तरफ, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। मुअज्जिन जोर जोर से चिल्ला रहा है, आओ ना, तुम जिस कामयाबी को कामयाबी समझते हो वहां नहीं है, वो कामयाबी तो मस्जिदों में है। अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, उसकी बारगाह में सर झुकाकर देख तुझे कैसी कामयाबी नसीब होती है। तू अल्लाह से आज तक भीख मांगता रहा, तेरे बेटे के लिए बेहतरीन ठिकाना मिल जाए, तेरी बेटी के लिए बेहतरीन ठिकाना मिल जाए। आज जब ठिकाना मिल गया तो उसी रब को भूल गया, उसी रब की इबादत से तू महरूम हो गया। हमारे यहाँ बुजुर्गान दीन का जब हम उनकी सीरत का मुताला करते हैं, उनका माहौल पढ़ते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊं, नमाज छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। उनके यहाँ जमात भी तर्क नहीं होती। जमात, बंदा अकेला नमाज पढ़े तो फर्ज अदा होगा, लेकिन अगर कोई शख्स जमात छोड़कर नमाज अदा करता है तो फर्क कितना है। जमात के साथ नमाज अदा करने में 27 गुना ज्यादा सवाब है। कितना है? 70। और हमारे बुजुर्गान दीन ने इस पर जो सख्ती से अमल किया ना, वो आपको बताऊं, हजरत सईद बिन मुसय्यिब, ये ताबईन के सरदार है, उनसे कहा गया कि तारिक, एक नाम था तारिक नाम का, तुम्हें वो कत्ल करने पर खुला है तो आप छुप क्यों नहीं जाते? क्या कहा? आप छुप क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा कोई ऐसी जगह है जहां छुप जाऊं? तो कहा हाँ ठीक है, आप अपने घर में छुप जाइए, आप रास्तों में न घूमिए वरना वो आपको कत्ल कर देगा। तो आप अपने घर में चले जाएं। जब मुअज्जिन कहेगा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो क्या करूंगा? ये नमाज की फिक्र हमारे बुजुर्गों ने।
हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, वो अता बिन साइब के हवाले से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि हम एक मरतबा अब्दुर्रहमान बिन हबीब के यहाँ, यानी अब्दुर्रहमान बिन सुल्लमी, अब्दुर्रहमान सुल्लमी, उनके यहाँ जब पहुंचे तो देखा कि जांकनी का वक्त है। ओ भाई, जांकनी का वक्त मालूम है, सकरात का आलम है, आखिरी आखिरी लम्हे हैं, लेकिन हमने उनको मस्जिद में पाया, नमाज अदा कर चुके थे, फर्ज अदा हो चुकी थी। उसके बाद लोगों ने कहा हुजूर आपका मामला ये है कि आप अभी बैठ भी नहीं सकते। सकरात इतना खतरनाक मरहला है ये कि अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए इससे। सकराते मौत ये हक है, ज़बानें बाहर आ जाती हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं। कहा हुजूर झांकनी का आलम है और आप अब बिस्तर पर लग जाइए, आप आराम करने लगे। उस वक्त उनकी जबान से ये जुमले निकलते हैं, क्या तुमने हुजूर का ये फरमान नहीं सुना, जब कोई बंदा नमाज से फारिग हो जाए और अपने मुसल्ले ही पर बैठा रहे, वो ऐसा ही है जैसे नमाज ही में है। मैं कैसे जा सकता हूं बिस्तर पर कि मैंने ये फर्ज तो अदा कर लिया है, दूसरा फर्ज अभी मुझ पर लागू होने वाला है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम सुना है, जिनकी हुकूमत को खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है। उनके वालिद अब्दुल अजीज, उन्होंने अपने बेटे उमर को सालेह बिन कैसान के यहाँ भेजा था, सिर्फ तरबियत की खातिर, और कहा था कि इनकी तरबियत कीजिए। बड़ी बड़ी तवज्जो से उनकी तरबियत करते थे, मुकम्मल तवज्जो देते थे, और बिलखुसूस नमाजों की पाबंदी। जब नमाजों की पाबंदी का मामला आता तो वो देखते कि वो जमात में हाजिर है कि नहीं। एक मर्तबा जमात में लेट हो गए और जमात तर्क हो गई। सालेह बिन कैसान ने पूछा उमर कहाँ गए थे, कहाँ रह गए थे, किस चीज ने तुमको रोका था जमात में हाजिरी से? उस वक्त उन्होंने कहा चूंकि मैं वुजू करके फारिग हुआ, बाल बिखर गए थे, तो खातून कंघा कर रही थी और बाल जमा रही थी। कहा तुम्हारे बाल इतने अहम है कि तुम जमात छोड़ दो? नमाज नहीं, नमाज नहीं, तुम्हारे बालों की इतनी अहमियत है तुम्हारे नजदीक कि तुम जमात से नमाज न पढ़ो और जमात को तर्क कर दो। उसके बाद उनके वालिद मोहतरम को खत लिखते हैं अब्दुल अजीज को कि आपके बेटे ने जमात छोड़ दी है, वो भी कंघी की खातिर। रिवायत में आता है उसी वक्त एक कासिद भेजते हैं और कहते हैं कि ये लो उस्तुरा और जाओ, जब तक उनका तकला न निकाल दो, उनके सर के बाल को मूंद न दो, उनसे बात न करना। ये हमारे बुजुर्गाने दीन का मामला था नमाज को लेकर। और मैंने जो बातें बताई वो नमाज छोड़ने के लिए हवाले से नहीं, बल्कि वो बातें कौन सी थी, जमात तर्क हो रही थी। हमारे बुजुर्गाने दीन इतना ख्याल करते थे कि चाहे कैसा भी मौका आए, बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करते थे। और आज हमारा मामला है कि शादी जैसे अहम खुशी के मौके पर हम सबसे पहले अल्लाह को भूल जाते हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ जो गैर शरई तौर पर जो काम किया जाता है वो इसराफ, फजूल खर्ची। फजूल खर्ची अगर हैसियत नहीं है, सिर्फ 50 आदमियों को खिलाने की हैसियत है तो 50 ही को खिलाओ ना। क्या जरूरत है कि जब तुम इस तरीके से लोगों को दिखाने के लिए इतनी बड़ी शादी करो कि तुम्हें कर्जा भी लेना पड़े? सब ऐसे नहीं होते, कुछ मालदार भी होते, करते हैं, खिलाएं, मोमिनों को खिलाएं, सवाब, वलीमा करें, सवाब, गरीबों को भी शामिल कर, सवाब। लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम कर्जा करके शादियां करो? ये क्या बात हुई कि इधर शादी खत्म हो और इधर कर्ज खां आए, तुम्हारे दरवाजे को खटखटाए, कहाँ है साहब, कहाँ है साहब, और हमें कहना पड़े कि जाओ बोल दो वो घर में नहीं है। और हमारे यहाँ मामला ये है कि जहाँ 50,000 खर्च करना हो वहाँ हम 5-5 लाख रुपया खर्च करते हैं। अगर खेत बेचकर भी खर्च करना पड़े तो करेंगे, लेकिन 5 लाख रुपया खर्च करेंगे। भाई ये शादी 50,000 रुपए में भी तो हो सकती है ना। क्या जरूरत है हम अपनी जायदाद को सिर्फ इसलिए बेच दें ताकि हम एक बड़ी शादी करें और लोग कहे कि बहुत बड़ी शादी की? लोग नहीं कहते भाई, वो तो तुम्हें सिर्फ मुबारकबाद देकर चले जाते हैं, घर जाकर कहते क्या जरूरत इतना लंबा कर।
और अफसोस तो उस वक्त होता है कि भाई बड़ी शादी करने के लिए लोग ज़कात मांगते हैं, ज़कात मांगते हैं, ज़कात। और मैं अपनी ज़बान में आपसे कहूं, जो जो छोटी शादी कोई ये मामला, फिर हम उनसे पूछें कि भाई कितना खिलाना है आपको? 1500। भाई हैसियत नहीं है तो क्या जरूरत है? क्या लोग ताने देंगे? तो मैं तो उन लोगों से भी कहता हूं, अगर किसी के यहाँ से तुम्हारे लिए शादी का न्योता नहीं आता और शादी का पैगाम नहीं आता और दावत नहीं आती, नाराज होने की जरूरत नहीं है। याद रखो, तुम ये समझते हुए उसको ताना न दो कि मेरे भाई को के पास इतनी हैसियत थी इसलिए उसने इतना किया, बल्कि होना तो ये चाहिए कि भाई होने के नाते, मोमिन भाई होने के नाते जब शादी खत्म हो जाए और रास्ते में मुलाकात हो, ताना न दें बल्कि मुबारकबादी दें और दुआएं दें। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक है। और हमारे यहाँ ये रिवाज हो चुका है, वो बुलाए तो जाएंगे और उसने नहीं बुलाया तो हम भी नहीं बुलाएंगे। जितनी हैसियत है उतना करो। हम अपनी जबान में कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ ताकि मच्छर न काटे, ठंडी न लगे। अगर 50 आदमी को खिलाने की हैसियत है, इतने ही खिलाओ, कोई ताना। और ये ताना एक दिन होगा, याद रखना। ये ताना, वो ताना देने वाले भी अल्लाहु अकबर, कि वो कैसे अपने भाई को सिर्फ इसलिए ताना दे सकते हैं कि उन्होंने दावत नहीं दी। क्या रसूलुल्लाह का वो वाकया तुम्हें पता नहीं, हमें पता नहीं कि अब्दुल रहमान बिन औफ जब उनकी मजलिस में पहुंचे तो देखा कि उनके कपड़ों पर कुछ जर्दी के यानी कि केसर के कुछ छींटे पड़े हैं। पूछा ये दाग कैसे हैं? कहा हुजूर कल मेरा निकाह हुआ। हुजूर मौजूद है, हुजूर को मालूम नहीं है कि उनके यहाँ निकाह हुआ है। पता ये चला कि उनको दावत नहीं पहुंची, इतना सादा निकाह हुआ है। हुजूर चाहते तो कहते मुझको भी ना बुलाया, मुझको तो बुलाना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे भूल गए। मैं सैयदुल अंबिया हूँ, मैं इमामुल अंबिया हूँ, मैं तुम्हारा आका हूँ, तुम्हारा नबी हूँ। ये जो कुछ मिला है मेरे सदके में मिला और तुम मुझे भूल गए। लेकिन हुजूर ने ताना न दिया, बल्कि कहा कि अब्दुल रहमान तुमसे जितना हो सके तुम वलीमा करो, अगरचे बकरी का बच्चा ही सही, लेकिन तुम वलीमा करो। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हमें एक सबक मिल गया। दावत मिल जाए तो खुशी खुशी जाओ, दावत न मिले तो बुरा न लगाओ, ताना न दो, अपने मोमिन भाई को रुसवा न करो। इसलिए कि ये हुजूर की सुन्नत नहीं, हुजूर की सुन्नत तो ये जब किसी के निकाह की खबर सुनो तो उसको दुआएं दो। बेहतरीन माहौल बनाओ यार, इस्लामी माहौल बनाओ, बेहतरीन माहौल पैदा करो, अपने बच्चों के लिए इस्लामी माहौल बनाने की कोशिश करो। और तीसरा मरहला, इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह। तीसरा मामला है बेपर्दगी का मुजाहरा, और ये सबसे ज्यादा बेपर्दगी। हमने तो देखा शादियों के मौके पर वो औरत भी जो हमेशा पर्दे में रहती थी, शादी के मौके पर वो बेपर्दा हो जाती है। और एक वक्त वो था कि अपने सर से वो चादर नहीं हटाती थी, लेकिन शादी के मौके पर जब उसको देखा जाता है तो यूं महसूस होता है कि कभी इसने इस्लामी तालीम से कुर्बत हासिल ही नहीं। बेपर्दगी का मुजाहरा। एक वक्त वो था कि सब बापर्दा रहते थे, उसके बाद एक वक्त वो आया कि लोगों, औरतों ने अपने सर को ढांपा और ओढ़नियां रखी। और आज वो वक्त आ चुका है कि उनका दुपट्टा सिर्फ उनके कंधों पर रहता है, बाल कहाँ उड़ रहे हैं और किस तरीके से वो चुड़ैल बन रही हैं वो भी उनको नहीं मालूम। इस हद तक हम गिर चुके हैं। और इस पर इससे भी ज्यादा अफसोस ये है कि हम मर्द होकर भी उनको रोकने की कोशिश नहीं करते। ये भी अफसोस की बात है कि हमारी गैरत मर चुकी है। और हमें आज वो मुआशरा अच्छा लगता है कि कम से कम उनके सरों पर ओढ़नियां तो पड़ी रहती थी, और आज तो उनका दुपट्टा उनके कंधों की जीनत बना है। तो फिर हम कहते हैं ये बोझ इस तरह से अपने कंधों पर लादने की भी क्या जरूरत है, ऐसे ही निकल जाओ, इसको रख दो अलमारी में, ये बोझ उठाने की भी क्या जरूरत है। पर्दा करो, पर्दा, पर्दा कुरान का हुक्म है, पर्दे से बरकतें होती हैं।
आज देखा जाता है जहां हजारों मर्द जमाए वहां पर कई औरतें भी बेपर्दा, ससुर भी वहां पर है, कोई लिहाज नहीं, बड़े भी वहां पर है, कोई लिहाज नहीं, छोटे भी वहां पर है, कोई लिहाज नहीं, बल्कि मर्द, गैर महरम मर्द वहां पर मौजूद है, कोई लिहाज नहीं। और मैंने अभी बताया ना कि दुल्हन वाले भी, बल्कि खुद दुल्हन भी और दुल्हन के घर वाले भी नमाजों की फिक्र नहीं करते। तो बात याद आ रही है इसलिए बता रहा हूं, वो नमाज इसलिए जानबूझकर नहीं पढ़ती कहीं उनका पाउडर धुल न जाए। अल्लाह अल्लाह, ये तो बात नमाज के मामले में रह गई, इसलिए मैं आपको फिर दोहरा, बेपर्दा तो है ही, लेकिन नमाज के मामले में उनका मामला ये है, वो असर अजान सुन रही है, उन्हें मालूम है मैं मुसलमान हूं, मुझ पर नमाज फर्ज है, लेकिन पढ़ इसलिए नहीं रही है कि अगर वो पढ़ेगी तो वुजू करना होगा और 15,000 का मेकअप यूं ही जाये हो जाएगा। अल्लाह अकबर, मेकअप जाये होने की फिक्र है, नमाज वो भी आला खतर की है, वो जाये हो जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं। बेपर्दा बैठना उसको गवारा है, लेकिन नमाज की उसको कोई फिक्र नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, मेरी माएं और बहनें सुन रही हैं, जहां जाए ये पैगाम पहुंचाएं, असल खूबसूरती चेहरे की नहीं है, असल खूबसूरती दिल की है, और दिल उसी वक्त खूबसूरत हो सकता है जिस वक्त के वो अल्लाह का जिक्र करें, इसलिए कि अल्लाह का जिक्र ये दिलों का तज़किया का जरिया है और दिलों के तस्फिया का जरिया है। और सुनो, जिसका दिल साफ होता है उसे मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका चेहरा यूं ही साफो शफाफ फरमा देता है, मुनव्वर कर देता है उसका चेहरा, उसको बताना नहीं रहता मैं कितनी खूबसूरत हूं। क्यों धोखा देती है मेकअप लगाकर लोगों को, ताकि ले जाएं उसके बाद देखें कि फिर मालूम हो कि हमने तो बहुत बड़ा धोखा खाया है। इससे पहले ही तुम जिक्र करो, जिक्र, जिक्र से चेहरा भी मुनव्वर होता है, जिक्र से दिल भी मुनव्वर होता है। करके देख लो और सुनो, मेकअप वाली खूबसूरती चंद लम्हों के लिए है, जिक्र इलाही वाली जो खूबसूरती है वो हमेशा रहने वाली है, वो दुनिया में भी कायम रहेगी, कब्र में भी बाकी रहेगी और आखिरत में भी बाकी रहेगी। पर्दों का लिहाज करें, गैर महरम लोगों की नजरें तुम पर पड़ती है। मैं उस जमाने की पाकीज़ा तय्यबा ताहिरा औरत की बात कर रहा हूं जिन्हें मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या उनकी पाकीज़गी में किसी को शक हो सकता है? लेकिन उनका मामला ये, वो खुद एक रिवायत पेश करती हैं कि हम जब सफर हज में होती तो हम देखते कि मर्दों का काफिला वहां से गुजरता, तो कहते हैं कि हम उसी वक्त, जिस वक्त के हम देखते कि मर्द आ रहे हैं, हम अपने आप को पर्दे में ढांप लेते और फिर देखते कि मर्द गुजर गए हैं, तब जाकर पर्दा उठा। कौन कह रहा है? मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला, ये उनका मामला है। अभी मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे की बात ही नहीं की कि जिनके आंचल के दीदार के लिए खुद महरूमा तड़प रहे थे, जिन्होंने ख्वाहिश ये की थी कि मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकाला जाए, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों की नजरें मेरे जनाजे पर भी नहीं होनी चाहिए, मेरे लाशे पर भी नहीं होनी चाहिए। और उस वक्त जो जनाजे थे वो खाद की तरह थे, उस पर सुला दिया जाता था, ले जाते थे। वो इस बात में फिक्रमंद थी कि जब मेरा जनाजा इस तरीके से ले जाया जाएगा तो उस वक्त क्या हालत होगी। तो फिर एक खातून जो उनकी खिदमत में थी, उन्होंने पूछा था किस बात की फिक्र कर रही है? कहा फिक्र ये है, फिक्र ये है, हमारे यहाँ तो मामला ये है कि अगर अच्छा कपड़ा पहना तो किसी को अच्छी लगूंगी या नहीं। और ये भी बड़े अफसोस की बात है, माए बहने बुरा न लगाएं, माजरत के साथ, आज मामला यह है कि औरतें शौहर के लिए कम तैयार होती हैं, दूसरों के लिए ज्यादा तैयार होती हैं। शौहर के लिए कम तैयार होती हैं, घर में देखो तो मैली कुचली घूमती हैं और बाहर देखो तो अल्लाह अकबर, किस कदर बन समर कर शैतान झांकता, लानतें बरसती हैं। इसलिए हमेशा पर्दे में रहने की कोशिश करें। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो फिक्रमंदी, पूछा क्यों फिक्रमंद? तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे यहाँ जनाजा इस हैयत का है और मैं इस बात की फिक्र में लगी हूं कि मेरा जनाजा भी ऐसे ही जाएगा,
काश के कोई ऐसा जनाजा होता जो संदूक की तरह होता, मुझको उसी में ले जाया जाता। कहा हाँ, मैंने फुला इलाके में वो जनाजे देखे हैं, मैं उसी तरीके से वो जनाजा तैयार करा दूंगी और आपको उसी जनाजे में ले जाया जाए। ये मुकद्दस खवातीन की बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और मैं अपनी माँ और बहनों से बड़ी माजिरत के साथ पूछूं, क्या हमारी गैरत मर चुकी है? जिस दौड़ में भेड़िए चारों तरफ से हम पर हमले कर रहे हैं और एक स्टेट का मुख्यमंत्री अगर हमारे हिजाब को नोचने की कोशिश करता हो, क्या उम्मत की खवातीन पर यह फर्ज नहीं हो जाता वो जितना नोचने की कोशिश करे वो उतनी ही ज्यादा बापर्दा हो जाए? अगर किसी इलाके में 5 औरतें पर्दा करती थी, ये वाकया हो जाने के बाद क्या वो औरत का जो औरत की गैरत और उसका ज़मीर इस तरीके से बेदार नहीं हो सकता कि हम सब रसूलुल्लाह की उम्मत में हैं, हम सब मुसलमान हैं, 5 पर्दा करती हैं तो अब हम सब पर्दा करने लगेंगी ताकि सबको मालूम हो जाए हम वेस्टर्न कल्चर को मानने वाली नहीं, हम रसूलुल्लाह के दीन को मानने वाली है, हम रसूलुल्लाह के हुक्म को मानने वाली। पर्दा करना इताअत रसूल है, कुरान के हुक्म पर अमल करना है। क्यों औरतों का ज़मीर बेदार नहीं होता? क्यों औरतें बेपर्दा नहीं हो जाती? क्यों बेपर्दगी का मुजाहरा करती हैं? क्यों कुरान के हुक्म के खिलाफ काम करती हैं? क्यों रसूलुल्लाह की इताअत के खिलाफ काम करती हैं? क्यों अल्लाह के रसूल को नाराज करती हैं? क्यों फातिमा ज़हरा को नाराज करती हैं? क्यों आयशा सिद्दीका और दीगर अज़वाज मुतहहरात को नाराज करती हैं? काश के होश के नाम और हम अपनी शादियों में ये जो बुरे काम हो रहे हैं, फवाहिश, हम उससे बचने की कोशिश करें। उम्मीद है गुफ्तगू दिलो दिमाग में उतरी होगी और क़ुलूब अज़हान में इसको जगह मिली होगी। माँ और बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, बराए करम बापर्दा हो जाए, शादियों को मिसाली शादी बनाए, ऐसी शादी हो कि जिसमें रसूलुल्लाह की इताअत ही इताअत, खर्चा कम हो, नमाजों की पाबंदियां हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल सजी। और मैं इस तरह पर एक बात और याद है, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने एक मर्तबा मुझको 50,000 रुपए मेरे हाथ में दिए और उस वक्त मैं अफसोस कर, आज तक तो मैं बोल रहा था और आज वो मैं देख भी रहा हूँ, 50,000 रुपए मेरे हाथ में दिए और उन्होंने कहा कि मैंने नियत की थी कि चूंकि मेरी शादी का खर्चा इतना है, मैंने हिसाब लगाया, मैंने शादी की और जो खर्चा बचा है वो मैं तालीम के लिए दे रहा हूँ। मैं उस दोस्त से भी मुलाकात करा सकता हूँ, लेकिन उसने मना किया है, किसी को पता न चले। लेकिन मैं बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मेरी कौम के नौजवानों को मालूम हो शादियां सादी होनी चाहिए। मैं तो ये पैगाम हर जगह सुना कि शादियां सादी होनी चाहिए। मैं कहता हूं यार, इतनी सारी देगे पकाएं, इतना सब कुछ करें और खर्चा करें, लोगों से कर्जा, अगर अल्लाह ने नवाजा करना ही है तो कम खर्चा करके कम से कम इतना भी तो हो सकता है ना कि उसी खर्चे से कुछ बचाकर दूल्हा दुल्हन को मक्का मदीना की ज़ियारत करा दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। फजूल खर्ची करें, लोग खा खा कर हाथ धुलकर ये कहते हुए चले जाएं खाना अच्छा नहीं है। इससे बेहतर ये कि कम खिलाएं, कम लोगों को खिलाएं, गरीबों को खिलाएं। और गरीबों की बात आई है तो मैं तो कहता हूं अपने इलाके में जो दारुल है, जो मदारिस है, उन तलबा को खिलाएं। आम गरीब को खिलाने में भी बरकत है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, गरीब तलबा और जो तलबा इल्मे दीन हासिल कर रहे हैं उनको खिलाने में 700 नेकियां, 700 गुना सवाब मिलता है। उनको खिलाएं, जो पैसा बच जाए उन्हीं पैसों से हम अपने बच्चों को, आप बोले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की शादी में ये काम भी हो रहा है। हमारे शाकिर भाई और उनकी अहलिया अनकरीब ये शेर पढ़ने वाली है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। शाकिर साहब नीचे उतर गए तो उनको आज इस महफिल में ये तोहफा दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह शादी के बाद वो जब चाहें उनके दादा दादी की तरफ से उनको उमरा पर भेजा जाएगा।
उनको उमरा में भेजा जाएगा। यार ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। कम से कम फजूल खर्ची कम होगी और हमारे अपने ही घर के अफराद रसूलुल्लाह के रोजे की जियारत करेंगे, काबे का दीदार करेंगे। कोई मामूली नेमत है? कोई मामूली नेमत है? जिसने देखा उससे भी पूछिए, जिसने नहीं देखा उससे भी पूछिए। जब भी बंदा काबे की चहार दीवारी के सामने पहुंचता है, ये बेसाख्ता कहता है, आज तक तो तुझे तख्ते में देखता रहा, या अल्लाह तूने करम फरमाया कि आज उसी काबा को मैं तेरी चौखट में आकर देख रहा हूं। ये कोई मामूली बात नहीं। कदम उठाए ना, कदम बढ़ाएं, अज़्म मुसम्मम करें, फिर देखिए इसमें कितनी बरकतें होती हैं। फजूल खर्ची करना, एक रुपया भी जाये करना, ये गुनाह का काम है, हराम है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन, ये शैतान के भाई हैं जो फजूल खर्ची करते हैं। लेकिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का जिसको मुसाफिर बनाते हैं, मामला ये है कि जब तक घर वापस नहीं आता उसकी दुआएं रद्द नहीं होती, कबूल। ऐसा कोई काम कीजिए जो भी तो करेंगे ना। ऐसा क्या पैगाम है? शादी के मौके पर हम क्या करेंगे? बोलिए, आप बोलिए। सबक है ना ये, तो आपके ये लेसन है, ये दर्सगाह है। क्या करेंगे शादी के मौके पर? नमाजों की पाबंदी करेंगे, करेंगे ना? क्या नहीं करेंगे? फजूल खर्ची नहीं करेंगे। जो पैसे बच जाएंगे उनसे क्या करेंगे? इंशाअल्लाह कोई भी नेक काम करेंगे, कोई भी नेक काम करेंगे, जो भी हो नेक काम करेंगे। औरतें क्या नहीं करेंगी? बेपर्दगी का मुजाहरा नहीं, बापर्दा रहेंगी और शादियों में रसूलुल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।